6 बजे एतवार को शाम को फिर वो गुंडे गए हैं, ताले तोड़ने लगे हैं। ताले तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करी पर ताले नहीं टूटे। हमें पता लगा, हम भी पीछे पीछे गए उसके। जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ चौकी में भी उसको थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं। हमने पूछा कि ये चौकी में क्या काम हो रहा है? कह रहे चुप करके साइड में हो जाओ, नहीं तो आपको भी पुलिस के ऊपर हाथ छोड़ने का इल्जाम में तुम्हारे पर्चा दर्ज कर देंगे। मिले हुए सी उन्होंने साजिश रची साडे खिलाफ कि इन्हां दे ताले टुੱਟਣ ਦੀ ਜਦੋਂ खबर आएगी ये आएंगे उन्होंने कुटांगे तो जबरदस्ती ताले तोड़ के कब्जा मनोजे ते आरती ਨੂੰ दिलाया जाएगा। मेरी एक शॉप है बारे के, जिसमें मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भांजा ये रल के काम करते थे। कुछ दिन बाद मेरे भाई की डेथ हो गई है, तो उसके बाद ही उसकी पत्नी ने दुकान की चाबी मांगनी शुरू की है। मैंने कहा चाबी तो मैं कैसे दूँ, दुकान मेरी है, मेरे नाम है, सब कुछ मेरे नाम है। वो फिर भी नहीं मानी। हम आगे घर को अपने, वो दूसरे दिन अपने गुंडे लेकर वहाँ पे पहुँच गई परिवार के साथ। मनोज था, चिक्की था, एक वो अपना मानक भंडारी था, कुछ और 4-5 लड़के थे, उनको लेके पूछ के धक्का मुक्की करी। उसके दुकान की बात की जाए तो दुकान के डॉक्यूमेंट्स किसके नाम है? डॉक्यूमेंट मेरे नाम है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम है। उसके बाद जब वो पुलिस वाले आए, उनको ले गए, सबको, हमको भी ले गए। तो बोला भी तुम एतवार को शाम को हम तुमको कॉल करके बुलाएंगे, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं की, नहीं बुलाया हमको। 6 बजे एतवार को शाम को फिर वो गुंडे गए हैं, ताले तोड़ने लगे हैं। ताले तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करी पर ताले नहीं टूटे। मेरा लड़का वहाँ पहुँच गया, उसने पूछा कि ताले क्यों तोड़ रहे हो, तो उसको मारकूट करी। उसको मारते हुए चौकी लेकर गए हैं। हमें पता लगा, हम भी पीछे पीछे गए उसके। जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ चौकी में भी उसको थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं। हमने पूछा कि ये चौकी में क्या काम हो रहा है? कह रहे चुप करके साइड में हो जाओ, नहीं तो आपको भी पुलिस के ऊपर हाथ छोड़ने का इल्जाम में तुम्हारे पर्चा दर्ज कर देंगे। हमें 5 जनों को अंदर कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद जो आपके पास वीडियो भी है, वीडियो है हमारे कने, हमारे के 14 की भी है, 16 की भी वीडियो है, कापे वाली भी वीडियो हमारे पास। पर इसके पास उसके बाद सीनियर अधिकारी के पास गए थे? हम 2-3 जगह गए हैं। हम एसएसपी साहब के गए हैं, एसएचओ साहब के भी गए हैं, और ऑनलाइन भी हमने रिपोर्टें दी हैं, पर अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। क्या मांग रहे हैं? हम कहते हैं हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो गुंडे दबते हैं उनके ऊपर पर्चा होना चाहिए। आपका नाम क्या? दशरथ। हुई है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? मेरा नाम रमेश है, सनू श्री हरिकिशन। ये दुकान चाचा जी दशरथ जी के ਨਾਂ ਤੇ है। तो इन्ह मतलब इन्हों ने इन्हों दे एक मुंडा, इन्हों का भांजा तो मेरे चाचा जी जिन्हों के मृत जोड़े मर चुके हैं, वो सारे दुकान संभाल रहे थे। तो मेरी चाची जी ने उहदे ते जबरदस्ती कब्जा करने लई मनोज कुमार, चिक्की ते मानक भंडारी ते 3-4 अनपछाते बंदे भी सीगे। ते चाची जी जे पेकियां ते हैगे ने फैमिली मैंबर, वो भी आके उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, ताले तोड़े ने उत्थे जाके। ते मेरा कज़न जिहड़ा हॉस्पिटल 'च एडमिट है, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹੋਈ, जिंदे च कुलवंत सिंह ते उन्होंने चौकी के जोड़े बंदे मिले हुए सी, उन्होंने साजिश रची साडे खिलाफ कि इन्हां दे ताले टुੱਟਣ ਦੀ ਜਦੋਂ खबर आएगी ये आएंगे उन्होंने कुटांगे तो जबरदस्ती ताले तोड़ के कब्जा मनोजे ते आरती ਨੂੰ दिलाया जाएगा, जेड़े कि मुख दोषी परसन ने। वीडियो विच विनय कुमार जिहड़ा दशरथ दा मुंडा जिहड़े हॉस्पिटल 'ਚ एडमिट ने, उन्हां उत्ते मतलब कापे बेसबॉल लैके हथियारां नाल कोशिश की गई मारन नूं, अटैम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की कि इन्हां नूं मारांगे तो डर के दोबारा दुकान खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं SSP कोल भी मतलब पेश हुए तो बारे के थाने चौकी के जोड़े कुलवंत सिंह जी उन्होंने भी मिले, तो उन्होंने मेरी दरखास्त लैन तो मना कर दिता सी। फिर मैं रजिस्टर पोस्ट राही उन्होंने सदर थाने भी भेजी है, तो कुलवंत सिंह बारे की भी भेजी है। वो रिपोर्ट उत्थे पहुँच चुकी है, मैनू उत्थे मैं ऑनलाइन चैक भी कर लिया, तो उन्होंने रिसीव भी कर ली है, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सगों कुलवंत सिंह ने मेरे तो डिमांड की 50,000 की। तो मैं उन्होंने कहा कि जो MLR कट्टी जा चुकी है तो फिर तुहानू खर्चा कटना चाहिए, बट वो कहता कि ऐसा कुछ नहीं होंदा, बंदे को सानू पैसे आ चुके हैं, हुण तुहानू पैसे देने पैने, बट साडे मतलब साडे खिलाफ कोई है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। तो मैं मेरे को वीडियो सारी फुटेज मेरे कोल हैगी जिहड़ी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता ताकि मैनू कवे कि मतलब कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मैं कोशिश कर रहा सीगा कि पहला
ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਬਟ ਮੈਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਿਨੇ ਐਡਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।